प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे बंधुओं, आज की पावन वीडियो का शीर्षक है भगवान विष्णु ने बचाए भगवान शंकर के प्राण। हाँ साथियों, भगवान विष्णु ही हैं जगत के आधार। आज इस शीर्षक पर मैं गहन चर्चा करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बंधुओं, अपने भक्तों की लाज भगवान सदैव रखते हैं। भगवान विष्णु में और भगवान शंकर में केवल इतना अंतर है, वरदान तो दोनों ही दिया करते हैं अपने अपने भक्तों को, लेकिन भगवान शंकर अपने भक्त की कंडीशन को नहीं देखते कि ये वरदान देने लायक है या नहीं है, या जिस वरदान को मांग रहा है उसका पात्र है या नहीं है। ये नहीं देखते भोलेनाथ और उसको वरदान दे ही दिया करते हैं। पर भगवान विष्णु तो अपने भक्त को ठोक पीट कर बजाकर उसकी स्थिति देख कर के वरदान दिया करते हैं कि ये इस वरदान के लायक है या नहीं है। साथियों, एक बार ऐसा ही वाकया बना भगवान भोलेनाथ के जीवन में, और वो वाकया कुछ इस प्रकार है। एक भक्त जिसका नाम भस्मासुर था, वो उनकी भक्ति में लीन हो गया। भोलेनाथ की कठिन साधना करने लगा, तपस्या करने लगा, उनकी आराधना, उनकी पूजा अर्चना में अपने जीवन को बिताने लगा। और उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या इतनी कठिन की कि भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा और कहना पड़ा, हे भक्त, मैं आपकी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, आंखें खोलो, वरदान मांगो। हाँ साथियों, भस्मासुर ने सोचा कि अब भगवान भोलेनाथ आ ही गए तो वरदान ले भी लेना चाहिए। पहले उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे ये बताओ कि आप मुझे प्रसन्न हैं भी या नहीं। भगवान भोलेनाथ बोले, भक्त कैसी बात करता है, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो मांगेगा वरदान दूंगा। भक्त ने कहा, हे जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा अवश्य। साथियों, भस्मासुर ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने विचार न करते हुए एम वस्तु कह दिया और वरदान दे करके चल दिए। अब वरदान तो मिल ही गया। भस्मासुर ने सोचा कि अब प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए, और वो भी इनसे अच्छा कौन मिलेगा। मन में कुछ विचार इस तरह का जगा कि इनके साथ जो सुंदर नारी हैं पार्वती, भगवान भोलेनाथ को तो भस्म कर दो और इनको अपने कब्जे में ले लो, अर्थात अपने अधिकार में ले लो। ऐसा जब उसका विचार जगा मन में, सो भगवान शंकर के पीछे दौड़ा उनके सर पर हाथ रखने को। प्यारे बंधुओं, भगवान भोलेनाथ भागे बहुत तेज, पसीना आ गया। सोचा कि आज तो मैं भक्त के चक्कर में ही पड़ गया, मेरा वरदान और मुझको ही नष्ट किए देता है। भागते भागते जैसे तैसे भगवान विष्णु को पुकारा कि हे भगवान, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। आज तो मैं अपने भक्त के ही कब्जे में आ गया, भक्त ही मेरे प्राण लेने को उतारू हो गया। साथियों, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए नारी रूप में।
बीच में ही भस्मासुर को रोक लिया। कहाँ भागे जा रहे हो, किसके पीछे भागे जा रहे हो? वो बोले कि जो आगे जा रहा है वरदान दे करके इसको भस्म करना है। बोले क्यों करना है? ये तो ऐसे ही हैं, वरदान दे के भागते हैं, इनके पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। जरा रुको, मेरी बात सुनो। देखो मैं हूं ना सुंदर, आपको स्त्री चाहिए ना? बोले हाँ। तो जैसे जैसे मैं काम करूं, जैसी जैसी मैं मुद्रा बनाऊं, वैसी वैसी आपको मुद्रा बनाना है। यदि आप मेरा कुछ कहा करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, अर्थात मैं आपके साथ रहूंगी। भस्मासुर ने सोचा चलो ये और अच्छा, वहां तो भागने से काम बनता था, यहाँ तो बिना भागे ही रुक करके ही काम बन गया। नारी स्वरूप में भगवान विष्णु ने नृत्य किया। बंधुओं, नृत्य करते करते स्वयं का हाथ स्वयं के सर पर गया। वैसे ही भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के सर पर पहुंचा। जैसे ही भस्मासुर के हाथ ने भस्मासुर के सिर को स्पर्श किया, वो जल के भस्म हो गया। तुरंत भगवान विष्णु अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और भगवान शंकर से कहने लगे, भोलेनाथ जरा ये भी देख लिया करो कि ये बर्तन कैसा है, इसमें पदार्थ रुकेगा या नहीं रुकेगा। वरदान देने में इतना उतावलापन ना किया करो जो कि स्वयं का जीवन ही खतरे में पड़ जाए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रभु, यदि आज आप ना आते तो मेरे प्राण ही चले जाते। आपको कोटि कोटि नमन। हाँ साथियों, आज की पावन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जवाब दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगली ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो इसी तरह की लेकर के मैं पुनः आता रहूंगा। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।